श्री राम। यदि धैर्यवान दोनों भाई ने लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जय श्री राम। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे पास और ससुर ने ऐसा संदेह कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। जय श्री राम। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। जय श्री राम। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को ला कर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जय श्री राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जय श्री राम। दोहा 82। तब सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वह लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। जय श्री राम। अयोध्या पूरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। जय श्री राम। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत है। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देख भी नहीं जाता। जय श्री राम। करोड़ों गोरे हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। जय श्री राम। दोहा 83। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ जहाँ खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सभी स्त्री पुरुष, बहु से पशु पक्षी थे। जय श्री राम। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दूसह दवांगनी लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। जय श्री राम। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का बहुत कुछ काम नहीं है। जय श्री राम। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। जय श्री राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। जय श्री राम। दोहा 84। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वह तुरंत पा जाते हैं। जय श्री राम। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लौटते नहीं। जय श्री राम। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शौक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जय श्री राम। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जय श्री राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथों को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जय श्री राम। दोहा 85। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। जय श्री राम।
मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वह एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। जय श्री राम। वह लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। जय श्री राम। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवधि की आशा से ही वह प्राणों को रख रहे हैं। जय श्री राम। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। जय श्री राम। 288 सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेश्वरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंड बताया कि जय श्री राम। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वह सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। जय श्री राम। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को वेद नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। जय श्री राम। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। जय श्री राम। शुद्ध सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जय श्री राम। 287 जब निषाद राज गुहा ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने परिजनों और भाई बंधुओं को बुलाया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। जय श्री राम। दंड बताए करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसने अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। जय श्री राम। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही खुश है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। जय श्री राम। अब कृपा करके पूर्व में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। जय श्री राम। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहा को बड़ा दुख हुआ। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप में देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। जय श्री राम। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। जय श्री राम। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हार करके अब अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। जय श्री राम। गुहा ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। जय श्री राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। जय श्री राम। 279 फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने लगे। जय श्री राम। गुहा ने
विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। जय श्री राम। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम से ही लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। जय श्री राम। महाराज दशरथ जी का महल दो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे है जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजा कर बनाया है। जय श्री राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से फूल और फूलों की सुगंध से सुशोभित है। यहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जय श्री राम। दोहा 90। जहाँ अनेकों वस्त्र तकी और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। जय श्री राम। वही श्री सीता और राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वह देखते नहीं जाते। माता पिता कौटुंबी पूर्ववासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जय श्री राम। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते हैं वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघु राज दशरथ जी हैं। जय श्री राम। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। जय श्री राम। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जनक जी को जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जय श्री राम। दोहा 91। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। जय श्री राम। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जय श्री राम। संयोग वियोग भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल है। जय श्री राम। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थ है ये नहीं। जय श्री राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य पर पंच को हृदय से देखना चाहिए। जय श्री राम। दोहा 92। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। जय श्री राम। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगता में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जय श्री राम। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सका मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। जय श्री राम। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्मा है, वह अभिगत अलख अनादि अनुपम सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण कहते हैं। जय श्री राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगता के जंजाल मिट जाते हैं।
जय श्री राम। दोहा 93। माँ सराहन 15 विश्राम। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री राम जी जागे। जय श्री राम। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाई बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में झल भर आया। जय श्री राम। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। जय श्री राम। वन दिखला कर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौट आना। जब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। जय श्री राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। जय श्री राम। दोहा 94। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को शान डाला। जय श्री राम। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा पर रनित देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। जय श्री राम। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। जय श्री राम। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। जय श्री राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। जय श्री राम। दोहा 95। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों से ही व्याकुल हो गया। जय श्री राम। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको माना किया। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने समुझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। जय श्री राम। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वह जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। जय श्री राम। दोहा 96। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधा श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनाकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। जय श्री राम। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। जय श्री राम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। जय श्री राम। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। जय श्री राम। किंतु हे तात, मैं अर्थ होकर ही आपके
सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। जय श्री राम। 297। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। जय श्री राम। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आगे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। जय श्री राम। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान ससुर है कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की राज्य के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। जय श्री राम। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा था तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, यह सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। जय श्री राम। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। जय श्री राम। दोहा 98। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इसलिए मुझे ना रास्ते की दवा का कट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। जय श्री राम। सुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों में कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वह बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान किया तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। जय श्री राम। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा कर लौटे। जय श्री राम। सुमंत्र ने रथ को आका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिननाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पछताते हैं। जय श्री राम। दोहा 99। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। जय श्री राम। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। जय श्री राम। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लात नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। जय श्री राम। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। जय श्री राम। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरवाई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। जय श्री राम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। जय श्री राम। दोहा 100। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी लाओ और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जय श्री राम। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था,
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी। जय श्री राम। परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। जय श्री राम। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भर कर जल ले आया। जय श्री राम। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल और प्रसाद सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। जय श्री राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय श्री राम। दोहा 101। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। जय श्री राम। पति के हृदय की जानने वाले सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटी अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतारी लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। जय श्री राम। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्र की आग आज बुझ गई है। जय श्री राम। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। जय श्री राम। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में से चढ़ा कर लूंगा। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं देता। तब करुणा के धाम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय श्री राम। दोहा 102। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पृथ्वी पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। जय श्री राम। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। जय श्री राम। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। जय श्री राम। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। जय श्री राम। तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। जय श्री राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगता भर में छा जाएगा। जय श्री राम। दोहा 103। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कुआं से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाव उत्पन्न हो गया। जय श्री राम। गुआ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, जय श्री राम। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुआई है, मैं वैसा ही करूंगा। जय श्री राम। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहा ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा लिया। जय श्री राम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा कर सका निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। जय श्री राम। दोहा 104। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। जय श्री राम। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा
प्यारी स्त्री है और श्री बेनी माधव जी सरी के हितकारी मित्र है। 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। जय श्री राम। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। जय श्री राम। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। जय श्री राम। संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चवर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जय श्री राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और समूह मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। जय श्री राम। दोहा 105। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। जय श्री राम। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहा को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर परमान करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महत्व में कहते हुए जय श्री राम। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो समरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं को पूजन किया। जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ का नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। जय श्री राम। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। जय श्री राम। दोहा 106। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल, फल और अंगूर ला कर दिए। जय श्री राम। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहा सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। जय श्री राम। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय ही सफल हो गया। जय श्री राम। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय श्री राम। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तब करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। जय श्री राम। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। जय श्री राम। हे मुनीश्वर, जिनको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। जय श्री राम। यह खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वह लौटे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और सेवक गुहा के साथ चले। जय श्री राम। दोहा 108। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किसी मार्ग से जाएं
मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुलभ है, जय श्री राम। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 25 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, जय श्री राम। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ लिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले, जय श्री राम। जब वे किसी गांव के पास होकर निकले हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वह सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं, जय श्री राम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वह मन चाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समानी श्याम रंग का था, जय श्री राम। 109 यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी सीताराम श्री राम जी और सीता जी की सौगंध देखकर अपने हृदय की बड़ाई करने लगे, जय श्री राम। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं पर वह नाम गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयो वृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को ध्यान लिया, जय श्री राम। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई और पिता की आज्ञा पाकर वह वन को चले गए। सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया, जय श्री राम। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था, जय श्री राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर कुंठित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जय श्री राम। दोहा 110। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं, जय श्री राम। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी